तो पहला सवाल देखो यहाँ पर NaCl, HCl और NaAC। AC क्या है यहाँ पर? एसीटेट समूह है। ठीक है, तो NaAC है ना पहला वाले सवाल का सॉल्यूशन। AC का मतलब क्या है? ये वाला समूह है, CH3COO। एसीटेट समूह बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एसीटेट। तो यहां पर जो NaAC है उसका मतलब है NaCH3COONA, सोडियम एसीटेट है वो। ये है क्या है? सोडियम एसीटेट के लिए लैम्डा नॉट m क्रमशः 126.4, 425.9 और 91.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो यहां पर जो है तुम्हारा ACH का मतलब क्या है कि CH3COOH, ये क्या है? ACH है। और ये क्या है? NaAC। AC का मतलब ये होता है। तो यहां पर हमने CH3COOH के लिए लैम्डा नॉट m का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कोलराउस के नियम का सवाल है ये। कोलराउस के नियम का हमने अनुप्रयोग किया था वहां पे। ठीक है, तो NaCl का मान 126.4, HCl का मान 425.9 और जो सोडियम एसीटेट है NaAC, इसका मान कितना है? 91 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो निकालना क्या है तुमने? HAC के लिए। किसके लिए निकालना है? HAC के लिए। तो यहां पर देखना किस तरीके से करते हैं इसको। सबसे पहले जो है NaCl, HCl और NaAC की आयनिक समीकरण लिखो। ठीक है, जैसे यहां पर देखो जो सॉल्यूशन है, जो पहला होगा लैम्डा नॉट NaCl, ये बराबर। दूसरा आएगा लैम्डा नॉट HCl, ये बराबर। और तीसरा आएगा लैम्डा नॉट NaAC। तो जो NaCl होगा, कोलराउस का नियम क्या बोलता है कि जो तुम्हारा वैद्युत अपघट्य होता है उसका जो अनंत मोलर चालकता होती है वो किसके योग के बराबर होती है? धनायन और ऋणायन की मोलर चालकताओं के, अनंत मोलर चालकताओं की। तो यहां पर देखो जो NaCl की अनंत मोलर चालकता है, सीमांत मोलर चालकता बोलेंगे हम उसको। तो ये बराबर होगी इसके धनायन की सीमांत मोलर चालकता और ऋणायन की सीमांत मोलर चालकता। लैम्डा नॉट Na प्लस, और प्लस किसके? लैम्डा नॉट Cl माइनस। दूसरा आएगा लैम्डा नॉट H प्लस और लैम्डा नॉट Cl माइनस। और तीसरा आएगा लैम्डा नॉट Na प्लस और लैम्डा नॉट AC माइनस। अब यहां पर देखो हमें मान किसका निकालना है? HAC का मान निकालना है। हमें किसका मान निकालना है? लैम्डा नॉट HAC का मान प्राप्त करना है। ठीक है, अब मैं जो हमारी यहां पर तीनों समीकरणें बनी है, इन तीनों समीकरणों के साथ क्या करूं कि हमें जो है लैम्डा नॉट HAC प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए? लैम्डा नॉट HAC। तो यहां पर जैसे ही मैं करूंगा, अगर यहां देखो सबसे पहले जो है हमें चाहिए कि यहां पर HAC चाहिए मतलब। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, अगर समीकरण 1 के साथ जो है किसको 2, या फिर तुम्हारा जो है जैसे समीकरण 2 HAC कौन कौन से समीकरण से मिल रहा है? H पे नजर मारो, एक तो यहां है और दूसरा कहां है? यहां। ये समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। तो हमें निकालना क्या है? यहां पर HAC का मान निकालना है, लैम्डा नॉट HAC का मान। तो अब यहां पर देखो ऐसी समीकरण देखो जहां पर जो है H और AC है। कहां पर है? एक तो समीकरण 2 है और दूसरी कौन सी है? समीकरण 3। इन दोनों समीकरणों को जोड़ दो। क्या करना है? समीकरण 2 और
3 को जोड़ना है और उसके बाद जो बची हुई समीकरण है उसको माइनस कर देना है। जोड़कर समीकरण 1 से क्या घटाने पर। कारण क्या है कि जैसे ही मैं इसको जोड़ूंगा इन दोनों को, यहां पर एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, H मिल जाएगा और AC भी मिल जाएगा, H मिल जाएगा और AC भी मिल जाएगा। लेकिन एक्स्ट्रा क्या क्या आ रहा है, Na और Cl। तो NaCl एक्स्ट्रा आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 को घटाना पड़ेगा। तो अब यहां पर देखो समीकरण 2 और 3 को मैं जोड़ देता हूं। किसकी समीकरण को, समीकरण 2 और 3। तो यहां देखना समीकरण 2 HCl प्लस लैम्डा नॉट NaAC और माइनस कौन सा करना है, समीकरण 1। इन दोनों को जोड़ा और समीकरण 1 को क्या किया, माइनस, माइनस लैम्डा NaCl। तो जैसे ही मैं ये करूंगा तो आगे वाले भी जोड़ने हैं। जैसे लेफ्ट हैंड साइड वाले जोड़े, ऐसे कौन से जोड़ने हैं, राइट हैंड साइड। तो ये जुड़ जाएगा लैम्डा नॉट H प्लस प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस प्लस लैम्डा नॉट Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट AC, क्या आएगा, AC माइनस। अब घटाना है समीकरण 1 वाला, माइनस लैम्डा नॉट Na प्लस और माइनस लैम्डा नॉट Cl माइनस। ये मैंने घटा दिए, समीकरण 2 और 3 को जोड़ दिया, H प्लस Cl माइनस Na प्लस AC माइनस, इनको जोड़ दिया। इन दोनों में से क्या किया, जोड़ने के बाद इसको घटा दिया। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, Cl माइनस से Cl माइनस कट जाएगा, Na माइनस से Na प्लस कट जाएगा। यहां पर क्या बचा, सिर्फ लैम्डा नॉट H प्लस और लैम्डा नॉट AC माइनस। अब यहां देखो लैम्डा नॉट HCl प्लस लैम्डा नॉट NaAC माइनस लैम्डा नॉट NaCl, ये किसके बराबर आ रहा है, लैम्डा नॉट H प्लस और लैम्डा नॉट AC माइनस, जिसका हमें मान निकालना है। तो अब इनको अगर मैं क्या करूंगा, यहां पर सॉल्व करूंगा, जो मान दे रखा है, जो क्या दे रखा है, मान यहां पर दे रखा है। लैम्डा नॉट HCl का मान कितना दे रखा है, दूसरा वाला मान है 425.9, ये वाला मान है। तो मैं रख दिया मान 425.9। लैम्डा नॉट NaAC कितना मान है, प्लस 91, ये वाला है, इसके नीचे है। तो और माइनस क्या हो जाएगा, NaCl का, NaCl का कितना है 126.4 और बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे और HAC, अरे H प्लस और AC माइनस क्या हो जाएगा, HAC। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ते हैं, ये हो जाएगा 9 और 5 और 1 6, 9 और 2 11 और 4 और 1 5, 5 16 माइनस 126.4 लैम्डा नॉट HAC। अब 516.9 से घटाएंगे, 9 में से 4 गया 5 पॉइंट, 6 में से 6 गया 0 और 11 में से 2 गया 9, 4 में से 1 गया, ये आ गया आंसर। HAC का मान, और किस में होगा ये मान, सीमेंस, सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ये मात्रक आ गया इसका। इस तरीके से सॉल्व करना होता है। सबसे पहले ऐसी दो समीकरणें ढूंढो जहां पर जो है कॉमन, मतलब जो जिस चीज का तुम्हें मान चाहिए वो समीकरणें ढूंढो, उन दोनों को जोड़ दो, तीसरी वाली क्या कर दो, घटा दो। दूसरा सवाल देखो,
निम्नलिखित सेल के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वैद्युत वाहक बल ईएमएफ ई सेल का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? ई सेल के मान की गणना कीजिए जहां पर हमें सेल निरूपण दे रखा है। कल मैंने सेल निरूपण से सेल अभिक्रिया निकालनी सिखाई है। तो ईएमएफ का मान निकालना है और ई नॉट सेल का मान कितना दे रखा है? 1.56 वोल्ट। तो हमें जो है नर्नस्ट समीकरण पता है। नर्नस्ट समीकरण से ई सेल बराबर क्या होता है? ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन और लॉग बेस 10। उत्पाद की सांद्रता बटे क्या हो जाएगा? अभिकारक की सांद्रता। तो जो ये समीकरण है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के लिए, तो ये इक्वेशन है 298 केल्विन या 25 डिग्री, वही पूछ रहा है वो। क्या निकालना है? ईएमएफ मतलब ई सेल निकालना है। क्या निकालना है? ई सेल। लेकिन हमें पहले यहां पर पहचानना होगा कि उत्पाद कौन सा और अभिकारक कौन सा। क्या पहचानना होगा? उत्पाद कौन सा है और अभिकारक कौन सा है। तो या तो पहले एनोडिक अभिक्रिया लिख लो और उसके बाद क्या लिख लो? कैथोडिक अभिक्रिया, और उसके बाद कंप्लीट अभिक्रिया लिखना। या फिर दूसरा तरीका बता रहा हूं कि हमने यहां से सीधे कौन से उठाने जो आयन वाले हैं, जिनकी इक्वेशन में सांद्रता दे रखी है। सांद्रता किसकी दे रखी है? Zn2 प्लस की ब्रैकेट के अंदर और Ag प्लस की ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, क्या बोला? Zn2 प्लस की और Ag प्लस की। तो जैसे मैं इसको पहले जो मेरे पास सेल निरूपण दे रखा है इसको किसमें कन्वर्ट करता हूं? सेल अभिक्रिया में। तो सेल निरूपण को किसमें कन्वर्ट करना है? सेल अभिक्रिया। ठीक है, तो एनोड पर क्या होगा? जिंक सॉलिड 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Zn2 प्लस में। और कैथोड पर, क्योंकि लवण सेतु के बाईं ओर का क्या होता है? एनोड, और दाईं ओर का कैथोड। तो ये यहां पर क्या करेगा? Ag प्लस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन? जितने त्यागे गए, तो कितना Ag प्लस आ जाएगा? 2। तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? 2Ag सॉलिड। 2Ag सॉलिड में इतना हुआ। इसके बाद देखो यहां पर इन दोनों की नेट अभिक्रिया लिखनी है। पूर्ण अभिक्रिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कटा, Zn सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस गिव्स Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। ये आ गई। ठीक है, अब यहां पे ऊपर रखता हूं मैं। ठीक है, उत्पाद बटे सांद्रता। तो ई सेल बराबर हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 और स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है यहां पर? एन का मान कितना है? 2। अरे 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? ग्रहण। तो एन का मान कितना है यहां पर? 2 आया। लॉग बेस 10। अब मैंने क्या बोला? उत्पाद को वह वाला लेना है, उत्पाद में से कौन सा लेना है? जिसके पास क्या है? आयन है। अभिकारक में भी कौन सा लेना है? जो कौन सा है? आयन अवस्था में। क्योंकि जो तुम्हारा ठोस अवस्था वाला होता है उसके लिए 1 होता है, मान लो 1 का भाग 2 या गुणा 2 वही आना है, इसलिए लिखना ही नहीं। क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा Zn2 प्लस और दूसरा क्या आ जाएगा? Ag प्लस। लेकिन यहां पर देखो Ag प्लस कितना है? 2। ये कहां चला जाएगा? पावर।
कहां चला जाएगा? पावर में। बस इस चीज का ध्यान रखना इस सवाल, ठीक है, कहां चला गया? पावर में। अब हमें Zn2 प्लस का मान दे रखा है 0.01 मोलर। कितनी है इसकी सांद्रता? जो ये ब्रैकेट छोटे कोष्ठक के अंदर दे रखे क्या है? सांद्रता है उसकी। कितनी इसकी सांद्रता? 0.01 मोलर। और जो Ag प्लस है उसकी कितनी है? 1 मोलर है। Ag प्लस की कितनी है? 1 मोलर। तो Ag प्लस का मान 1 रखो और Zn2 प्लस का मान कितना है? 0.01। तो E सेल बराबर E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग बेस 10 Zn2 प्लस कितना है वहां पर? 0.01 और बटे में 1.0 का स्क्वायर। तो 1.0 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही होगा। मतलब पॉइंट के बाद 0 कोई वो नहीं है। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 ही होगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आगे देखना क्या होगा। ई सेल बराबर ई नॉट सेल का मान भी दे रखा है। कितना दे रखा है यहां पर? 1.56 वोल्ट। उस मान को रख देता हूं मैं, ये दे रखा है। ई नॉट सेल का मान कितना आ गया? 1.56 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग बेस 10 0.01 एक यहां पर ये था, ये है। तो पॉइंट के बाद ऊपर कितना स्थान है? अरे कितना है? 2 बटे में क्या हो जाएगा? अरे कितने जीरो बढ़ जाएंगे? 2। इसको मैं 100 को 1/100 को क्या लिख सकता हूं? 10 की घात 2। इसको क्या लिख सकता हूं? 10 की घात 2। ये 10 की पावर ऊपर जाएगा, पावर क्या हो जाएगी? माइनस। तो ऊपर क्या बच गया? सीधे 10 की घात माइनस 2। 10 की घात माइनस 2 ये आ गया। इसके बाद देखना, जब इसको आगे सॉल्व करूंगा ऊपर देखना इसको, तो ई सेल बराबर हो जाएगा 1.56 माइनस 0.0591 अपॉन 2। ये 10 की घात माइनस 2 आया है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एक लॉग बेस 10 m की पावर n बराबर होता है n लॉग बेस 10 m। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये फॉर्मूला, ठीक है। या तो ऐसे याद रखो कि 10 की पावर में जितना अंक आ रहा है, कितना अंक आ रहा है? -2। या फिर ये वाला फॉर्मूला लगाओ कि इसका जो मान होगा 10 की घात -2 का मान हो -2 होगा। क्या बोला? 10 की घात में ना जितना डिजिट है, जो डिजिट है वही मान होता है उसका। जैसे अगर 10 की घात में 100 होगा तो क्या हो जाएगा उसका मान? 100। 10 की घात 2 होगा, क्या हो जाएगा मान? 2। 10 की घात -4 होगा, क्या हो जाएगा मान? -4। जैसे यहां पर 10 की घात में क्या है? -2, मतलब इसका पूरे का मान क्या हो जाएगा? -2। और या फिर इस फॉर्मूले से लगा लो, लॉग बेस 10 m की पावर n बराबर n लॉग बेस 10 m। ये जो 10 है ये m का काम कर रहा है और पावर में जो -2 है वो किसका काम कर रहा है? n का। तो आगे जाके क्या हो जा रहा है? ये n आगे आ जा रहा है। तो मतलब क्या हो जाएगा? गुणा गया -2 और ये क्या बच जाएगा यहां पर? लॉग बेस 10 और लॉग 10 का मान कितना होता है? 1 होता है। लॉग 10 का मान क्या होता है? 1। 2 की गुणा 1 के साथ होगी, क्या हो जाएगा? 1 ही आएगा, वही आएगा। तो अब यहां देखो ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस होगा। 1.56 प्लस 0.0591 अपॉन 2 और गुणा गया 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ।
अब क्या होगा 1.56 प्लस 0.0591, जब इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 1 9 6 और 5 11 5 और 1 6 1.6191 वोल्ट, ये आंसर है इसका 1.6191 वोल्ट। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है नरनष्ट समीकरण लिखनी है। साफ बोल रहा हूं कि क्या लिखना है, नरनष्ट समीकरण। मतलब जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा नरनष्ट समीकरण लिखनी ही है। नरनष्ट समीकरण के लिए क्या करना है, जो सेल निरूपण दे रखा है उसको सेल अभिक्रिया में कन्वर्ट करो। तो नरनष्ट समीकरण लिखिए और सेल के लिए वैद्युत वाहक बल की गणना 298 केल्विन पर कीजिए। नरनष्ट समीकरण हमें 298 केल्विन पर पता होती है। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लॉग बेस 10 उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। तो देखना यहां पर नरनष्ट समीकरण लिखनी है। नरनष्ट समीकरण 298 केल्विन पर ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 उत्पाद की सांद्रता बटे किसकी, अभिकारक की। तो पहले इस सेल निरूपण को किस में कन्वर्ट करो, सेल अभिक्रिया में, तभी जाके यहां पर उत्पाद अभिकारक रख लोगे। नहीं तो मैंने सीधे शॉर्ट बता रखा है Cu2 प्लस को ऊपर रख दो, Ag प्लस को कहां रख दो, नीचे। लेकिन Ag प्लस की पावर में क्या आएगा 2, यहां पर मान में अंतर आ जाएगा क्योंकि 10 की पावर में क्या है पर -4। तो चलो देखते हैं सेल निरूपण को किस में कन्वर्ट करना है। सेल निरूपण से कहां जाना है, सेल अभिक्रिया में। तो सबसे पहले जो लवण से तो उसके बाईं ओर का क्या है एनोड, दाईं ओर का क्या है कैथोड। एनोड पर क्या होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग। कैथोड पर क्या होता है अपचयन, अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। एनोड पर Cu क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है और किसमें कन्वर्ट हो रहा है Cu2 प्लस। कैथोड पर क्या हो जाएगा, वही जो इलेक्ट्रॉन जो है एनोड ने त्यागे हैं उनको क्या कर लेगा कैथोड ग्रहण। तो Ag प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा कितने 2, तो कितने Ag लेने पड़ेंगे 2, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा 2Ag सॉलिड में। पूर्ण अभिक्रिया लिखनी है, जोड़ना है दोनों को, नेट अभिक्रिया बोलते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। Cu सॉलिड प्लस 2Ag एक्वस गिव्स Cu2 प्लस एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। ये हो गई नेट अभिक्रिया, आ गई कंप्लीट अभिक्रिया। अब हमें पता चल गया कि उत्पाद ये वाला है और अभिकारक कौन सा है ये वाला। मैंने क्या बोला, उत्पाद में से भी उस चीज को लिखो जिसके पास क्या है जो आयनिक अवस्था में, और अभिकारक में से भी उस चीज को लिखो जो क्या है आयनिक अवस्था में। तो यहां पर डालता हूं मैं ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, क्योंकि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 2, 2 का त्याग हो रहा है और 2 का
ग्रहण, ये 2 रख दिया। लॉग बेस 10 उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक, उत्पाद कौन आ गया Cu2 प्लस, उत्पाद कौन आ गया Cu2 प्लस, और अभिकारक में Ag प्लस, लेकिन पावर में क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ये आ तो गई नरनष्ट समीकरण लिख दिया हमने, ये क्या लिख दी नरनष्ट समीकरण। इसके बाद मैं मान रखता हूं, ऊपर वाला कर दिया नोट, देखना आगे मैं मान रखता हूं यहां पे। अगर मान रखूंगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग बेस 10 उत्पाद की सांद्रता यानी कि Cu2 प्लस की सांद्रता कितने दे रखे यहां पर 0.13, क्या रखे यहां पर 0.13, और बटे में क्या है 1 गुणा गया 10 की घात -4, और इसकी पावर में क्या आ गया 2, पावर में क्या आ गया 2 आ गया। हो गया इतना। अभी यहां पर इस सवाल में ई नॉट सेल का मान नहीं दे रखा है, ई नॉट सेल हमें पता होता है कि ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट क्या होता है एनोड, वो निकाल लेंगे बाद में, पहले हम सीधे इसको सॉल्व करते हैं। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग बेस 10, इसको सॉल्व करना है। यहां देखो इसका स्क्वायर होगा, ठीक है, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, और 1 ही कम 1, तो 10 की घात में क्या आ जाएगा -8, 10 की घात में क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा। 10 की घात -8 आने के बाद देखो यहां पर पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 2, बटे में कितना जीरो बढ़ जाएगा 2 जीरो मतलब 100 हो जाएगा। 100 को क्या लिख सकता हूं मैं 10 की घात 2, और पॉइंट क्या कर दिया मैंने हटा दिया। -8 से +2 क्या हो जाएगा -6, -8 आधार समान है, घातें क्या हो जाती है जुड़ जाती है, -8 +2 -6, तो क्या लिखूंगा मैं डायरेक्ट -6, ये 10 की घात -6 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा गुणा के 10 की घात क्या हो जाएगा +6, यहां पर क्या हो गया 13 गुणा गया 10 की घात 6, ये आ गया। इसके बाद देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये होता है लॉग बेस 10 m इंटू n बराबर क्या होता है लॉग बेस 10 m प्लस लॉग बेस 10 n, ये फॉर्मूला लग जाएगा ऊपर। तो जब मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो यहां पर देखो क्या होगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग बेस 10, यहां पर देखो m इंटू एन आ गया, m इंटू एन, तो क्या हो जाएगा log 13 प्लस log 10 की घात 6, ये क्या हो जाएगा log बेस 10 13 प्लस मेरा नहीं 13 है और log 10 की घात 6, क्या किया log m इंटू एन था ना यहाँ पे, ये 13 गुणा के 10 की घात 6, m का काम 13 कर रहा है और 10 की घात 6 क्या बन रहा है n, तो क्या कर दिया log बेस 10 m 13 और n क्या आ गया 10 की घात 6, तो यहां पर हो जाएगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2
लॉग बेस 10 13 का मान होता है 1.1। कितना होता है? 1.11 होता है, 1.11 के समथिंग। अब खुद बताओ लॉग बेस 10 10 की घात 6 का मान कितना होगा? अरे 10 की पावर में क्या है? 6, तो क्या आ जाएगा मान? 6 आ जाएगा। अब जैसे ये सॉल्व हो गया, अब इसको तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2। 1.11 जुड़ जाएगा किसके साथ? 6 के साथ। क्या हो जाएगा? 7.11 ये हो गया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। मैं क्या करता हूं, इसको 2 से काट देता हूं। जैसे ना ये 1 ना लेके मैं अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसको क्या कर रहा हूं? 0 कर रहा हूं। ठीक है, इतने से कुछ हो नहीं होगा। तो ये हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन, अब मैं इसको 2 से काट रहा हूं, 2 तियां 6 पॉइंट लगेगा तो क्या आ जाएगा? 2 पंजे 10, 0.5, 3.05। अब इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी किसके साथ? 3.05 के साथ। करो तो इन दोनों गुणा। तो जब गुणा करके क्या आया? 0.180255 आया। तो ई नॉट सेल माइनस 0.18, इतना ही रख देता हूं मैं, 0.18 तक किया मैंने इसका मान। ठीक है, 0.18 रखा। इसके बाद यहां पर जो है अभी हमें ई नॉट सेल का मान निकालना है पहले, क्योंकि हमारे पास क्या है? ई नॉट सेल का मान नहीं दिया है, हमें क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो यहां पर मान दे रखे हैं कुछ। क्या दे रखे हैं? मान। हमें पता है कि ई नॉट, क्योंकि ई नॉट सेल बराबर क्या होता है? ई नॉट कैथोड माइनस क्या? ई नॉट एनोड। तो अब यहां पर देखो कैथोड कौन बना था? एजी वाला। एजी वाला मान देखो कितना है? 0.80 माइनस एनोड कौन बना था? सीयू। कितना मान है? 0.34। ये जब सॉल्व करके आएगा तो ई नॉट सेल का मान कितना आ जाएगा? घटाएंगे तो 0.46 आना चाहिए। आएगा ये? हाँ ये आएगा, 10 में 4 के, ठीक है, ये आ जाएगा 0.46 वोल्ट। इस 0.46 वोल्ट को यहां रख दो ई नॉट सेल की जगह। कहां रख दो? ई नॉट सेल की जगह। ये जो मान आया है किसका आया है? ई नॉट सेल का। इस मान को कहां पुट कर दो? इस ई नॉट सेल। तो यहां पर ई सेल बराबर आ जाएगा 0.46 माइनस 0.18, और इसको जब घटाएंगे तो ई सेल बराबर आ जाएगा क्या आएगा? 0.16 में से 8 गया 8। ठीक है, 16 में से क्या गया जब? 8। ठीक है, इसके बाद ये क्या बचा? 3, 0.28 वोल्ट, 0.28 वोल्ट आ जाएगा। तो जैसे हमारे पास ये सवाल है, क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित सेल के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वैद्युत वाहक बल, वैद्युत वाहक बल का मतलब ई सेल से ही होता है, की गणना कीजिए। जहां पर हमें सेल निरूपण दे रखा है, इसको क्या बोला जाता है? सेल निरूपण। तो सेल निरूपण दे रखा है कि mg सॉलिड सिंगल स्लैश mg2 प्लस 0.001 मोलर, डबल स्लैश Cu2 पॉजिटिव 0.0001 मोलर, और सिंगल स्लैश Cu सॉलिड। जब भी इस तरीके का सवाल आता है, सबसे पहले क्या करो कि सेल निरूपण को सेल अभिक्रिया में कन्वर्ट करो। बहुत आसान होता है।
जो ये डबल स्लैश होता है इसका मतलब क्या होता है, लवण सेतु। लवण सेतु के बाईं ओर क्या होता है, एनोड, दाईं ओर क्या होता है, कैथोड। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। कैथोड पर क्या होता है, अपचयन। ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग, अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन एनोड द्वारा त्यागे जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करेगा। पहले किसको लिखा जाता है, जो सिंगल स्लैश से लेफ्ट में शुरुआत में जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, उसके बाद कौन लिखा जाता है, जिसमें ऑक्सीकृत हो रहा है। डबल स्लैश के इधर अपचयन वाला, जिसका अपचयन हो रहा है और जिसमें अपचयित हो रहा है। तो देखना, सबसे पहले क्या लिखना है, सेल निरूपण से कहां जाना है, सेल अभिक्रिया में, ये करना है। ठीक है, सेल निरूपण से कहां जाना है, सेल अभिक्रिया में। शॉर्टकट तरीका बता दूंगा बाद में। तो सबसे पहले हमने एनोड पर पहचान लिया, तो एनोड पर क्या होगा, जो Mg सॉलिड है वो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, Mg2 प्लस एक्वस, और क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग। कैथोड पर क्या हो जाएगा, जो Cu2 प्लस एक्वस है वो क्या करेगा, एनोड द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा और किसमें कन्वर्ट हो गया, Cu सॉलिड। हमें कंप्लीट सेल अभिक्रिया लिखनी है, नेट अभिक्रिया, पूर्ण सेल अभिक्रिया, पूर्ण अभिक्रिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, Mg सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस गिव्स Mg2 प्लस Cu सॉलिड, ये आ गया। इसके बाद देखो, हमें जो है नर्नस्ट समीकरण की सहायता से, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड बोल रहा है, हमें जो है पता होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड बोल लो या 298 केल्विन तापमान बोल लो। हमारे पास इस टेम्परेचर पर नर्नस्ट समीकरण निकाली होती है, जो होती है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लॉग बेस 10 उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही निकालते हैं, जब वहां पर टेम्परेचर रखा जाता है। ठीक है, तो वहां पर कितना रखा जाता है, 298 केल्विन। तो अब देखना नर्नस्ट समीकरण से, क्या होता है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग बेस 10 उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। इसके बाद देखो हमारे पास अभिक्रिया आ चुकी है, हमें उत्पाद का पता भी और किसका पता है, अभिकारक का। अब मैं सीधे ये बोलूंगा कि जो हमारे ठोस अवस्था होती है, ठोस अवस्था के लिए जो सांद्रण होता है वो इकाई होता है। जैसे Cu सॉलिड का जो सांद्रता होगी 1 होगी, Mg सॉलिड की जो सांद्रता होगी 1 होगी। इसीलिए सीधे सीधे जो है सवाल में देखोगे सांद्रता किसकी दे रखी है, सॉलिड वालों की नहीं दे रखी है। किसकी दे रखी है, जो एक्वस वाला होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हमें जो है सिर्फ उत्पाद में वो चीज यहां पर उठानी है जिसके पास आयन है, जो आयनिक अवस्था में। उत्पाद में आयनिक अवस्था में कौन है, Mg2 प्लस। Cu सॉलिड इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इसकी सांद्रता कितनी होगी, 1। दूसरी चीज यहां दे भी तो नहीं रखी, जो क्वेश्चन में दे रखी वो मान उठा दो। तो यहां पर Mg2 प्लस लिख लूंगा और यहां बट्टे में क्या आ जाएगा, Cu2 प्लस। मैं अगर इसको भी नहीं करता ना, सीधे मैंने ये करना था, Mg2 प्लस बटे Cu2 प्लस, Mg2 प्लस बटे Cu2 प्लस, यहीं से। लेकिन यहाँ पे कई बार क्या होता है, जैसे Ag प्लस आ जाते हैं यहाँ पे, तो उसके ऊपर तो प्लस 1 और इसके ऊपर कितना है, 2 प्लस, तो वहां पे ध्यान देना पड़ेगा, पावर में 2 आएगा,
इसलिए ये इससे होकर के ले जा रहा हूं। अब देखो मान हमारे पास सब कुछ है, ई सेल निकालना है, ई नॉट सेल का मान 2.17 दे रखा है, 0.0591 अपॉन स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोले तो कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ और कितने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ, टोटल नहीं, जितने भी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ मतलब आदान प्रदान हुआ है, तो कितने का हुआ 2 का, बटे में क्या आ गया 2, लॉग बेस 10। उत्पाद में मैंने क्या बोला, Mg2 प्लस का मान उठाओ, Mg2 प्लस का मान कितना है 0.001 और बटे में क्या आ जाएगा Cu2 प्लस का मान 0.001। इसके बाद देखो इसको सॉल्व करते हैं, ई सेल बराबर 2.17 माइनस 0.0591 अपॉन 2। यहां देखो ऊपर मेरे ख्याल से 10 बच जाएगा, सिर्फ कितना बच जाएगा 10, क्योंकि 3 पॉइंट से 3 कट जाएगा और ऊपर कितना आ जाएगा 1 0 बढ़ जाएगा, तो मैं सीधे लॉग बेस 10 और क्या गया 10। मैंने क्या बोला लॉग 10 का मान कितना होता है 1, तो सीधे अगर 1 रखूंगा यहां पर गुणा किया क्या हो जाएगा 1, उतना ही आएगा। इसे पूरे के साथ में अगर 1 की गुणा करूंगा कितना आ जाएगा उतना ही। अब मैं पहले 2 का भाग दे देता हूं। यहां पर देखो अक्सर तुम लोग क्या करते हो, पहले हर समान करते हो, उसके बाद तुम घटाओगे, उसके बाद दोबारा भाग दोगे। डबल कहानी नहीं करनी है, ये बच्चों वाला काम नहीं करना है, सीधे भाग दो। यहाँ पर इतनी बड़ी चीज नहीं है कि होता भी कोई ऐसी चीज, तो समझ लो। कई लोग क्या करेंगे, पहले हर का समान 2 का गुणा यहाँ किया, एक स्टेप और बढ़ा, उसके बाद घटाना तो था ही हो, घटाएंगे, उसके बाद वापस से भाग दे। तो जब भाग देना एक स्टेप एक्स्ट्रा मत बढ़ाओ। यहां पर सीधे क्या कर दो, ई सेल बराबर 2.17 माइनस 0.02, 19 हो जाएगा 9 और क्या हो जाएगा 11, 5 आ गया, बस हो तो गया, आसान हो गया। 2.27 से क्या कर दो घटा दो इसको। तो जैसे ही जो है घटाओगे तो ई सेल बराबर आ जाएगा कितना है 4, घटाना है 10 में से 5 गया 5, 9 में से 0 गया 0। अब यहां पर क्या बचेगा 6 में से 2 गया 4, यहां पर 1 2.14 वोल्ट। ये देखो अगला क्वेश्चन है, जैसे हमें सेल निरूपण दे रखा है, ये Zn वाला है, ठीक है, वैद्युत रासायनिक सेल है वो, उसका दे रखा है। पहले सवाल पूछ रहा है कि सेल का ईएमएफ ई सेल निकालना है, और दूसरा क्या पूछ रहा है कि क्या अभिक्रिया स्वतः है कि अस्वतः है। तो अगर डेल्टा जी से पता चलता है, अगर डेल्टा जी का मान होता है माइनस में तो वो क्या होता है स्वतः, और अगर डेल्टा जी का मान होगा प्लस में वो क्या होता है अस्वतः। सुन रहे हो, तो मतलब हमने एक्चुअल में इसलिए बोला नहीं कि डेल्टा जी का मान निकालो, वो क्या बोल रहा है कि क्या अभिक्रिया स्वतः होगी क्या होगी। तो जैसे पहले हम जो है सेल का ईएमएफ ज्ञात कर लेते हैं। सेल यहां पे जरूरत भी नहीं है क्योंकि 1 मोलर दे रखा है, ठीक है। log 1 का मान लास्ट में जो है आएगा, log 1 आएगा, वो क्या हो जाएगा 0, मान में उतना ही आना है, वो पूरे के 0.0591/2 क्या हो जाएगा गुणा में 0, उतना 0 आ जाएगा, जो यहाँ पर मान आएगा वही आना है। तो मतलब यहाँ पर देखो जैसे पहला वाला है, अगर सेल निरूपण से सेल अभिक्रिया लिखनी है तो सेल अभिक्रिया क्या हो जाएगी इसके लिए, सीधे डायरेक्ट लिखो मैं अभी, Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस गिव्स Zn2 प्लस एक्वस और Cu सॉलिड। तो E सेल बराबर क्या हो जाएगा E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n का मान कितना आ जाएगा 2, लॉग बेस 10 कितनी है यहां पर सांद्रता
1 मोलर है और दूसरे की कितनी है? 1 बटे 1, 1 बटे 1 क्या हो जाएगा? 1। और log 1 का मान कितना होता है? 0। log 1 का मान जब मैं 0 रखूंगा तो गुणा के कितना हो जाएगा? 0। ये पूरा वाला स्टेप क्या हो गया? 0। मतलब ई सेल बराबर किसके आ जाएगा? ई नोट सेल के। ई नोट सेल हमें निकालना आता है। ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। तो ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ई नोट कैथोड कौन सा बन रहा है यहां पर? Cu वाला, और एनोड जिंक वाला। तो कैथोड का मान है 0.34, एनोड का मान है -0.76। इनको जब मैं ऐड हो जाएगा ये तो 1.10 वोल्ट आ जाएगा। यही क्या आ जाएगा? ई सेल आ जाएगा। यही क्या आ जाएगा? ई सेल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ई सेल। ठीक है। इसके बाद अभिक्रिया स्वतः होगी कि नहीं होगी, तो उसके लिए क्या निकालनी होती है? गिब्स फ्री ऊर्जा निकालनी होती है। ठीक है, गिब्स मुक्त ऊर्जा। डेल्टा आर जी नॉट बराबर क्या होता है? -NF ई नॉट सेल। ठीक है, तो इसके लिए बोल रहा हूं मैं, बी के लिए। अगर डेल्टा आर जी नॉट बराबर माइनस में तो क्या होगा? स्वतः। अगर डेल्टा आर जी नॉट किस में? प्लस में, तो क्या होगा? अस्वतः। हमें पता है कि यहां पर क्या होता है? डेल्टा आर जी नॉट बराबर -NF ई नॉट सेल। ई नॉट सेल। ई नॉट सेल का मान हमें पता है 1.1 वोल्ट। एफ का मान फैराडे नियतांक 96,487। अगर उसको जो है अप्रोक्सीमेट करके लिया जाता है 96,500 होता है। और एन का मान क्या है? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन कितने? 2। तो मेरे ख्याल से माइनस में आना है इस मान में। डेल्टा आर जी नॉट बराबर, यहां देखो -2 गुणा के 96,500 गुणा के 1.1 गुणा करोगे तो 0 0 2 पंजे 10, 2 6 12 1 13, 2 9 18 और 1 19, 1.1। ये हो जाएगा 11 0 0 11 0 0 11 0 0 11 3 33, 11 9 99 और 3 102, 11 कम 11 11 और 10 21। ठीक है, और ये मान किस में आ जाएगा? माइनस में। कितना है पॉइंट? ये है। ठीक है, कितना है पॉइंट? ये है। अब मैं इसको अगर जो है यहां पर जैसे किलो जूल में कन्वर्ट करता हूं, ये किस में आया? जूल में आया। तो किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए कितने का भाग दे दूंगा? 1000 का। तो 1000 का जैसे दूंगा क्या हो जाएगा? 212 दशमलव समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा? ये तो अभी जूल में है। जैसे मैं किसका दूंगा? 1000 का भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा? ये किलो जूल पर मोल, मोल इनवर्स। तो यहां पर जो डेल्टा आर जी का मान आया वो किस में आया? माइनस में। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? स्वतः होगा, मतलब स्वेच्छा, अपनी इच्छा के अनुसार होगा। हमें यहाँ पर अभिक्रिया करवानी नहीं पड़ेगी, खुद से ही हो जाएगा। और वैसे भी जो वैद्युत रासायनिक सेल होता है वो क्या होता है? स्पॉन्टेनियस होता है, स्वतः। जो वैद्युत अपघटनी सेल होता है वो क्या होता है? अस्वतः होता है। ठीक है, तो जब दिख रहा है कि वैद्युत रासायनिक सेल ही एक प्रकार से। ठीक है, तो ये प्रक्रम क्या होगा? स्वतः होगा। कारण के लिखना है क्योंकि जो तुम्हारी डेल्टा आर जी नॉट का मान आया वो कितना आया? माइनस में आया। तो जब ऋणात्मक में होगा क्या हो जाएगा? स्वतः हो जाएगा। अब चयन अभिक्रियाएं देख रहे थे हम। पहली हाइड्रोकेटोन में क्या